साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारे पास आ रही है हमारा राजस्थान कक्षा 6 और आज हमारा टॉपिक है साथियों भौतिक स्वरूप। क्या टॉपिक है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थर्ड ग्रेड में तो पहला टॉपिक है साथियों, सिलेबस का पहला टॉपिक है हमारा जो भौगोलिक स्वरूप है वही है ये क्या भौतिक स्वरूप। साथियों पूरा आराम से देखेंगे कौन कौन से किस भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से इस किताब से कितने प्रश्न बन सकते हैं। साथियों जैसा कि आपको मैंने कल वो टॉपिक पढ़ाया था जिससे सभ्यता स्थल है हमारे प्राचीन सभ्यता स्थल राजस्थान के, उनमें जो कक्षा 6 के जो पार्ट में दिए हुए हैं जो टॉपिक जैसे जो टॉपिक दिए हुए हैं जो सभ्यता स्थल दिए हुए हैं, बालाथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, गणेश्वर है, बेराट है, जो नाम कक्षा 6 की किताबें हैं वही के वही नाम सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं साथियों कि ये जो बोर्ड की किताबें चल रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है। साथियों बोर्ड की किताबों पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक विशेष काम कर रहे हैं और आपको यहाँ से ही हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो अपने चैनल के नाम से होगी। 2-4 दिनों के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा। साथियों चैनल पे अलग वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। अभी से जुड़ जाएं आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट क्लास की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथियों इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहें, लाइक करके शेयर जरूर करें। साथियों आपको प्यार विश्वास नहीं दिखाते रहें तो टेस्ट सीरीज जब भी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपकी कोई पर्सनल कमेंट है उससे संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट में रख सकते हैं, आपके सवाल रख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो जो हमारा टेस्ट सीरीज का रहेगा वो कक्षा 6 से लेकर 12 को रहेगा। इसके अलावा ओल्ड पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उनकी एक अलग टेस्ट सीरीज लगा देंगे। ठीक है साथियों, जो भी आज तक अधीनस्थ बोर्ड ने सवाल पूछे हैं उनकी भी अलग लगा देंगे। नो टेंशन रहिए, PDF आपको वहाँ पे निःशुल्क मिल जाएगी। नो टेंशन रहिए, आपके जो सवाल होंगे जो आपकी मांग होगी नो टेंशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। देखिए बात शुरू कर रहे हैं यूट्यूब। आप यहाँ से कोई भी साथी को बताना चाहे तो यूट्यूब पर अपनी कलम अपनी आवाज़ है, टेलीग्राम भी अपनी कलम अपनी आवाज़ है और जो ऐप आएगा वो भी अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से ही आएगा साथियों। ठीक है, तो सभी साथी एक बार टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आपको पूरी PDF जो एक एक पार्ट वाइज है आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी साथियों। तो टेलीग्राम पे सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़ और एक कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। पीछे की क्लासेज यदि आपने नहीं ली है तो कमेंट बॉक्स में लिंक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं साथियों। देखिए साथियों हमारे राजस्थान को भौतिक स्वरूप में 4 भागों में बांटा गया साथियों। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया उनके, और आपको वही याद रखने कौन कौन से। थार का मरुस्थल या प्रस्तुल जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान वो भी कह सकते हैं, अरावली पर्वत। ठीक है, उसके अलावा पूर्वी मैदानी भाग है ये आ गया और दक्षिण पूर्वी पठार है ये आ गया साथियों। 4 भाग हैं, इनको आराम से देखेंगे। पहले हम लेंगे थार का मरुस्थल और उसके बाद में अरावली, फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण पूर्वी पठार, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे साथियों जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी मैदानी भाग है, यहाँ पर भी क्या है मैदानी भाग है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर भी जो है नीचे ये भी क्या है मैदानी भाग है। ये तो सीधा मैदान में आएगा, वैसे ये माही मैदान है और ये घग्गर का मैदान, इस प्रकार से है साथियों। तो चलते हैं साथियों अब हम पहले टॉपिक से, जो कि जितने सवाल इस पार्ट से बनेंगे वो पूरी बात हम आराम से करेंगे। जो पार्ट्स इस पार्ट से सवाल बन रहे हैं साथियों उसी की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी इससे सवाल बन सकते हैं, आपको गहराई से पढ़ना है साथ साथ में, लेकिन ये क्लास आपको वन लाइनर के साथ में नोट कर लेनी है पूरी, क्योंकि साथियों कक्षा 6 से लेकर 10 तक अति महत्वपूर्ण है, जैसे सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा भी आप कोई गाइड है या कोई अन्य क्लासेज आपने ले रखी है तो वहाँ से टॉपिक को विस्तार से जरूर देखें, लेकिन वन लाइनर नोट्स कक्षा 6 से लेकर 10 तक तैयार जरूर कर लें जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कक्षा 6 का जो पार्ट है इससे जो वन लाइनर सवाल बन रहे हैं, जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए साथियों बात करते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको उसकी भू संरचना, जमीन की जो संरचना है, भूमि की जो संरचना है, उसके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है साथियों। कितने भागों में? 4 भौतिक भागों में। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल है एक अरावली पर्वत, एक पूर्वी मैदान और एक दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है साथियों, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। इसमें से किस प्रकार से सवाल बनते हैं, जो हमारा राजस्थान किताब कक्षा 6 की, उनमें कौन कौन से सवाल बन रहे हैं। वन लाइनर की बात करें तो थार का मरुस्थल जो है साथियों वो 12 जिलों में, पहला सवाल तो यहीं से बनता है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। नोट कर लें। फैला हुआ 61% राजस्थान का कुल भाग का कितना? 61% भाग पर फैला हुआ है, नोट कर लेना। अब इस मुख्य जो सवाल बनता है 61% की जो ज़मीन है उस पर राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो निवास करते हैं साथियों। 61 जो भाग है उसमें कितने? 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। कहाँ पे? थार के मरुस्थल पर साथियों। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या। ठीक है साथियों, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल किसे कहते हैं? आ सकता है तो कौन है विश्व का सबसे धनी मरुस्थल? थार का मरुस्थल है। क्यों कहा गया धनी मरुस्थल? कि यहाँ पर अनेक जो है इसका जन घनत्व है अन्य की तुलना में, पशु घनत्व अधिक है, वर्षा अधिक है, खनिज अधिक है, वनस्पति अधिक है,
कृषि है, जैव विविधता है, इसके कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है वो थार के मरुस्थल को कहा गया साथियों। ठीक है, अब देखिए भारतीय महामरुस्थल किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है सवाल। भारतीय महामरुस्थल की बात करें, जो इंडियन डेजर्ट है वो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं, भारतीय महामरुस्थल। तो साथियों नोट करें, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो रेतीला मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है साथियों, 3 जिले याद कर लेना, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का रेतीला मरुस्थल, इसे भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगला देखिए साथियों, रेतीली मिट्टी, रेत जो टीले बन जाते हैं, जो हवा के चलने के साथ में अपना स्थान भी बदल लेते हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं साथियों। उन्हें क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं साथियों। और स्थानीय भाषा में पूछिए, राजस्थानी शब्द पूछिए तो टिब्बा भी आ सकता है साथियों, मारवाड़ी में टिब्बा भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछे मुख्यतः बालू का स्तूप और धोरे। ठीक है, तो धोरे किसे कहते हैं, रेतीली मिट्टी, रेत के टीले जो वायु चलने पर अपना स्थान ग्रहण कर, जो स्थान बदलते भी रहते हैं साथियों। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में, ये जो थार का मरुस्थल है साथियों, इसको जो धरातलीय विशेषताएं हैं उसके आधार पर कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया साथियों। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन से नोट कर लेना, मरुभूमि, एक तो कौन सी होगी, मरुभूमि, एक घग्गर का मैदानी भाग जो हमने बात की सबसे ऊपर। ठीक है, अर्धमरुस्थलीय भाग, ठीक है, जो अरावली के पास से गुजरता है, यह अरावली और इधर के जो पास का होता है अर्धमरुस्थलीय। नागौर की उच्च भूमि मध्य में, ठीक है, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश। तो ये 5 भागों में बांटा गया किसको, थार के मरुस्थल को साथियों। बात करते हैं अरावली की। इतने सवाल कक्षा 6 में बन रहे हैं, इनके अलावा भी इनसे थार के मरुस्थल बहुत बड़ा है, बहुत सवाल बनते हैं, लेकिन हम बात कहाँ कर रहे हैं अभी, हमारा राजस्थान जो बुक चल रही है उनकी बात करें साथियों। उनके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थार का मरुस्थल पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मांग आपकी हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो किताबें हैं उनसे जो नोट्स आपका तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है साथियों, और यहाँ पे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं जो अरावली पर्वत है उनकी। तो बात करते हैं साथियों, अगला जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत, कौन सा है, अरावली पर्वत जो है साथियों, उसके बारे में देखिए कक्षा 6 से कितने ऑनलाइन सवाल बन रहे हैं उन सभी की बात आराम से करेंगे, नोट कर लेना साथ में। अरावली पर्वत जो है राजस्थान के 9% भाग पे, कितने प्रतिशत भाग पे, 9% भाग पे फैला हुआ है साथियों। राजस्थान के कितने प्रतिशत, नोट कर लेना, 9% भाग पे फैला हुआ है। ये इसका जो विस्तार है साथियों, अरावली का जो विस्तार है, यहाँ पे देखिए साथ में हम ये बात कर लेते हैं कि जो 9% भाग पे 10% जनसंख्या निवास करती है। नोट कर लेना, 9% जो भाग है, ये सवाल एक्स्ट्रा ये किताब से, राजस्थान के 9% भाग से, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग है अरावली का, 9%। राजस्थान के कुल प्रतिशत में 9% भाग क्षेत्रफल कितना है, अरावली का 9 है। उस 9% भाग पे राजस्थान की 10% जनसंख्या वो निवास करती है साथियों, नोट कर लेना। अब देखिए इसका विस्तार जो बात करें, विस्तार दक्षिण पश्चिम से, विस्तार हमेशा पूछे तो कहाँ से कहाँ तक करना है, दक्षिण पश्चिम से साथियों। जो कि ये जो मानचित्र है हमारा, तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व और ये उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा साथियों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा, ये नोट कर लेना। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, एकदम साफ और एकदम ऑथेंटिक किताब से लिया हुआ है, कक्षा 6 की किताब से है। आप कन्फ्यूज होते हैं इसमें बार बार। तो गुजरात की खेड़ ब्रह्मा, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा या खेड़ ब्रह्म भी आ सकता है, गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के राज सीमा तक इसका विस्तार है साथियों। जो है गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के राज सीमा तक इसका विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई गुजरात के खेड़ ब्रह्म से लेकर दिल्ली के राज सीमा तक कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर साथियों, 692 किलोमीटर साथियों। और राजस्थान में पूछे, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की कुल लंबाई पूछे तो राजस्थान की कुल लंबाई 550 किलोमीटर साथियों, और 80% भाग पे फैला हुआ। कितने प्रतिशत, जो इसकी लंबाई कुल अरावली की कुल लंबाई है उसका 80% भाग कहाँ पे है, राजस्थान में साथियों, ये नोट कर लेना। अरावली की कुल लंबाई में से 80% भाग कहाँ पे है, राजस्थान में है, और 550 किलोमीटर कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। जैसे ये हमारा राजस्थान हो गया, अरावली यहाँ से ऐसे निकलती है तो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है इस प्रकार से, एक पश्चिमी राजस्थान हो गया और एक पूर्वी राजस्थान हो गया साथियों। तो कौन सा,
दो भागों में पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में विभक्त करती है, भाग इसको बांटती है। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग पूछिए, राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग पूछिए तो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला साथियों। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? अरावली। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है राजस्थान की? तो कौन सी होगी? अरावली होगी साथियों। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो कौन सी होगी? अरावली होगी साथियों। नोट कर लेना, यहाँ पे एक बात और नोट कर ले, प्राचीनतम पर्वतमाला। ठीक है, प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? अरावली, विश्व की प्राचीनतम। ठीक है साथियों, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नोट कर ले, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली क्यों कहते हैं साथियों? जब जो मानसूनी हवाएं आती है, मानसून को रोकती है यहाँ पे और यहाँ पे बरसात करती है, इसके कारण इसको जीवन रेखा कहते हैं साथियों, वरना मानसून ऊपर से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की जीवन रेखा अरावली को कहते हैं। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी साथियों, राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर 1722 मीटर है और माउंट आबू पे, कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। राजस्थान के 9% भाग, राजस्थान का कुल भाग है उसके 9% भाग पे कौन है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है साथियों। ठीक है, बात करते हैं पूर्वी मैदान, जो कक्षा 6 में पूर्वी मैदान दिया हुआ है वो बात करते हैं। इसके अलावा भी सवाल बन सकते हैं, अरावली से सवाल बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं। पूर्वी मैदानी भाग जो है कक्षा 6 में, देखिए ये चंबल, बनास और बाणगंगा वह उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ये बनाया हुआ है साथियों। ठीक है, चंबल, बनास, बाणगंगा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनसे ये निर्मित है पूर्वी मैदानी भाग। ये कितने? राज्य के 23% भाग पे, राज्य के 23% भाग पे फैला हुआ है साथियों। नोट कर लें, राज्य के 23% भाग पे कौन फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, राज्य की 40% जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है साथियों। राजस्थान की कुल जनसंख्या उसमें कितनी? 40%, और यहाँ पे अरावली में कितनी है? 10% है साथियों। ठीक है, अब देखिए एक सवाल पूछा गया बार बार परीक्षा में, बीहड़, डांग, उत्खात भूमि या बेडलैंड भूमि। ठीक है, जो बेडलैंड है वो किसे कहते हैं? बीहड़, डांग, उत्खात या बेडलैंड, कोई सा भी नाम आ सकता है साथियों। ठीक है, तो वो क्या है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात तो वो पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित है। ठीक है, एक बात, चंबल नदी के आसपास, नोट करें, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक, 2 जिले लेके कोटा से धौलपुर तक जो नाली अपर्दन, मिट्टी अपर्दन के कारण जो भूमि उबड़ खाबड़ हो गई है, भूमि क्या हो गई है? उबड़ खाबड़ हो गई थी, उसे क्या कहते हैं? बीहड़, डांग, उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं साथियों। ठीक है, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक नाली अपर्दन के कारण जो भूमि उबड़ खाबड़ हो गई उसे क्या कहते हैं? बीहड़ या डांग कहते हैं साथियों। अभी पूर्वी जो मैदानी भाग है उसके सवाल बचे हुए हैं, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में साथियों। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगली बात, पूर्वी मैदान से 2 प्रश्न बने हुए हैं जो बन सकते हैं, पीछे परीक्षा में पूछे भी गए हैं। पूर्वी मैदान से माही का मैदान कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र वो भी है। तो कक्षा 6 की किताब में केवल 2 जिले दिए हुए हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वह क्या है? माही का मैदान। माही व सहायक नदियाँ कहाँ पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैदान में 56 गाँव का समूह है, नोट कर लेना, 56 गाँव का समूह है। वो 56 नदी नालों द्वारा जो निर्मित है, 56 गाँव का समूह है और 56 नदी नालों के समूह निर्मित होने के कारण इसे एक 56 का मैदान भी है, इसे 56 का मैदान भी कहते हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए अगला चौथा जो है भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार साथियों, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार का एक दूसरा नाम भी है हाड़ौती का पठार। क्या नाम है? इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं साथियों। हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? यहाँ पे हाड़ा वंश के शासकों ने राज किया था, हाड़ा वंश का शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है साथियों। यह राज्य के 7% भाग है, राज्य के 7%। वैसे अलग किताबों में आपने 6.9 भी पढ़ा होगा। ठीक है, और मैंने जो पीछे जो थार का मरुस्थल बताया था अभी वो 61.1, वो कितना पढ़ा आपने? 61.1। लेकिन 6 की किताब, कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान चल रही है उसमें कितना दे रखा है साथियों? 7% भाग दे रखा है। ठीक है, राज्य के 7% भाग पे ये हाड़ौती का पठार है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना? 7% भाग पे ये हाड़ौती का पठार है साथियों। बात करते हैं साथियों ये जो जनसंख्या है, ठीक है, राजस्थान की जो जनसंख्या है कुल, उसमें से 11% जो है वो कहाँ पे?
राजस्थान की जनसंख्या जो है उसकी 11% भाग जो है कहाँ पे है, हाड़ौती के पठार में साथियों। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 11% कहाँ पे है, हाड़ौती के पठार पे निवास करती है साथियों, उस क्षेत्र में निवास करती है। वैसे जो पीछे पूर्वी मैदान की बात की थी साथियों, ठीक है, पूर्वी मैदान की बात उसमें कितना था, 39% कर लेना, कितनी 39% कर लेना साथियों, उसमें संशोधन। देखिए बात करते हैं अगली, दक्षिण पूर्वी पठार। मैं अभी लास्ट में एक बार पूरा बता दूंगा, एक बार लास्ट में लिख के बता दूंगा कितनी क्या है, अलग अलग जो चारों क्षेत्रों की, चार जो भौतिक प्रदेश हैं उन चारों की बता दूंगा। दक्षिण पूर्वी पठार की अधिकांशतः मिट्टी लावा निर्मित और मध्यम काली है। लावा निर्मित, ठीक है, किस क्षेत्र की है, जो आपके दक्षिण पूर्वी पठार है उसकी, और मध्यम काली है साथियों, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है साथियों, ठीक है, नोट करें। इनके अलावा कुछ और पठार है साथियों, ठीक है, नोट करें, इनको भी नोट कर लेंगे अलग पेज में। उसी के साथ में एक लाइन छोड़ के अलग अलग लाइन में लिखे इनको। उड़िया और आबू का पठार कहाँ है, शिरोई में। उड़िया और आबू का पठार शिरोई। बोराट का पठार बहुत बार पूछा गया साथियों, बोराट का पठार कहाँ पे है, उदयपुर व राजसमंद, ठीक है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, ठीक है, नोट करें। ऊपरमाल का पठार जो है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में साथियों। अब हम देखेंगे जैसे ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनके कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। इसमें कुछ कक्षा 6 में कुछ टॉपिक बच गए साथियों, मैं 1 मिनट डस्टर ले लेता हूँ। देखिए इसमें पहले वो देख लेते हैं कितने प्रतिशत जनसंख्या, लेकिन कक्षा 6 जो है उसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं। एक टॉपिक बच गया है विशेष रूप से, जो यहाँ की जलवायु है साथियों, ठीक है, और ऋतु हैं। राजस्थान की जलवायु और ऋतु है, उसके बारे में अलग टॉपिक दिया हुआ है कक्षा जो है 6, और इस 6वें पार्ट में दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उसको आज शाम तक उसका छोटा सा अलग वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि वो आराम से समझ में आ जाएगा। अलग टॉपिक हो तो अलग वीडियो माध्यम से। वैसे 6वां पार्ट है, वीडियो कौन सा है, 5वां है साथियों। तो मैं चाहता हूँ 6वां पार्ट और 6वां वीडियो किसका है, 6वें पार्ट का आ जाए तो 7वां पार्ट आए तो 7वां वीडियो आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से क्रम सेट हो जाए, और एक अलग वीडियो जलवायु और ऋतु परिवर्तन, जो ऋतु है उसका छोटा सा वीडियो जो इसी पार्ट में है उसका अलग अलग वीडियो माध्यम से बता दें। अब देखिए एक बार थार का मस्तल देखेंगे, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो देखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना और जनसंख्या कितनी है, नोट कर लेना एक बार। थार का लिखते हैं, फिर हम देखते हैं आपके अरावली, ठीक है, फिर हम देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग, फिर हम देखते हैं ये पठारी भाग, ठीक है। अब देखिए इस किताब में जो दिया हुआ है 61%, ठीक है। अलग गाइड में आप पढ़ते हैं 61 पॉइंट कितना पढ़ते हैं, 1%। तो दोनों नोट कर लें, दोनों एक साथ नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी है थार के मरुस्थल में, 40%, ठीक है, नोट कर लें। अरावली में 9% क्षेत्रफल है जो जिस भाग में फैला हुआ है, और यहाँ की 10% जो जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है साथी, 9 अरावली 9 और 10। पूर्वी मैदान में 23% भाग पे फैला हुआ है, और यहाँ की जनसंख्या 39%, ठीक है। पठारी भाग में 7%, या इसका कहीं गाइड में आपने 6.9% पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने 61.1 पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 11% जो है वो कितनी होगी, पठारी भाग में 11% जनसंख्या निवास करती है। तो कुल कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पे 100% और यहाँ पर भी 100% हो जाएगी साथियों। तो जो टॉपिक बचा है जलवायु, राजस्थान की जलवायु और आपकी ऋतु, इसका छोटा सा इंपॉर्टेंट भी होगा। इस पार्ट में जो सवाल बनेंगे, कक्षा 6वां पार्ट में जो सवाल बनेंगे जलवायु और ऋतु से संबंधित, एक छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का आएगा, और आज शाम को आपको बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप सूचित कर देंगे टेलीग्राम पे सभी साथी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सभी सूचनाएं आपको वहाँ पे मिल जाती है साथियों। तो अब हम बात करेंगे अगला जो पार्ट होगा 7वां पार्ट उसकी, ठीक है। उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दे साथियों, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को जलवायु और विशेष जो सवाल बन रहे हैं ऋतु से संबंधित वो विशेष देखना ना भूलें, उनको भी अपने नोट्स में कक्षा 6 का जो पार्ट है उसी में शामिल कर लेना, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आपका प्यार विश्वास दिखा दें और शेयर कर दें। जो भी साथी देख रहे हैं अभी लाइव में जुड़े हैं सभी शेयर कर दें, और चैनल पर अभी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आता है क्लास आती है आपको सूचना मिल जाती है साथियों। टेलीग्राम पे अपनी कलम अपने सर्च कर लें। आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स साथियों उसमें विशेष लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जरूर देखें। आपका जो प्लेलिस्ट है पूरी जो क्लास है हमारी चलती है, ये हमारा राजस्थान किताब है और कक्षा 6 से 10 तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं हुई है, पहला कमेंट तो वो है, उसी में आगे नीचे टेलीग्राम है और तो कमेंट जो महत्वपूर्ण है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।